सुपरस्टार द हंटिंग 2। आदित्य वर्मा के महल से भागने के बाद वह सोचते रहे कि क्या जो कुछ हुआ वह सच था या सिर्फ एक बुरा सपना। लेकिन जब वह अपने होटल लौटे तो उसकी मनोदशा बदल गई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंता और डर था। उसे लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। कुछ दिन बाद आदित्य को एक नई फिल्म ऑफर हुई और उसे यह फिल्म उसी पुराने महल में शूट करनी थी। आदित्य ने बहुत सोचा, लेकिन उसके करियर के लिए यह एक बड़ा मौका था। उसने सोचा, यह सिर्फ एक अफवाह है, मुझे अपने डर को जीतना होगा। शूटिंग के पहले दिन आदित्य महल में फिर से पहुंचे, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही उसने महल में कदम रखा, उसे वहीं अजीब सी खामोशी और सन्नाटा महसूस हुआ। तभी उसके पास एक पुराने गार्ड ने आकर कहा, आपने यहां आने की गलती की है श्री वर्मा, यहां से भाग जाइए। आदित्य ने उसे नजरअंदाज किया और शूटिंग शुरू की। जैसे ही कैमरा चलने लगा, अचानक महल की दीवारों से एक अजीब सी आवाज आई। सभी लोग चौंक गए। फिर से वही भूतनी की आकृति आदित्य के सामने आ गई। उसकी आंखों में गुस्सा और क्रोध था। इस बार उसने आदित्य को घूरते हुए कहा, तुमने मुझे मारा था, लेकिन तुम मेरे सामने खड़े हो, अब मैं तुम्हें खत्म करूंगी। आदित्य डर के बजाय गहरी सांस लेकर बोला, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम कौन हो? क्या तुम्हारे पास बदला लेने का इतना गुस्सा है? आकृति एक दर्दनाक चीख के साथ बोली, मैं वही हूं जिसने तुम्हारी फिल्म में मरने के बाद कभी शांति नहीं पाई। तुमने मेरी आत्मा को नहीं छोड़ा आदित्य, तुम मेरे जख्मों का कारण हो। आदित्य की आंखों में एक हल्की सी लहर महसूस हुई, जैसे वह पूरी स्थिति को समझने लगा। तभी एक और भयावह दृश्य हुआ। महल की दीवारें दरकने लगीं और महल की छत से एक अंधेरी धुंध गिरने लगी। अचानक सब लोग बेहोश हो गए। आदित्य जब होश में आया तो उसने देखा कि महल का सारा वातावरण बदल चुका था। वह अकेला था और सामने वही भूतनी खड़ी थी। लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक विकृत हंसी थी और उसका चेहरा अब आदित्य से बिल्कुल सामने था। आदित्य की सांसें तेज हो गईं। वह जानता था कि यह उसकी आखिरी लड़ाई है। उसने जोर से कहा, अगर तुम मेरे साथ ऐसा करना चाहती हो तो मेरे सामने आओ, लेकिन यह तुम्हारी आखिरी गलती होगी। आकृति धीरे धीरे आदित्य की ओर बढ़ी और फिर अचानक महल की छत एक भयंकर धमाके से गिर गई। आदित्य बचने के लिए दौड़ा और तभी उसने देखा कि भूतनी का चेहरा अब उसके सामने नहीं था। वह महल अब पूरी तरह ध्वस्त हो चुका था। कहा जाता है कि आदित्य महल से बाहर निकला, लेकिन अब उसका मानसिक और शारीरिक रूप बदल चुका था। उसके चेहरे पर वह भय जो उसने पहले महसूस किया था, अब स्थायी रूप से छा गया था। आदित्य ने कभी भी उस महल के बारे में बात नहीं की, लेकिन वो रातें उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए छप गई। तब से महल का नाम और आदित्य वर्मा का नाम हमेशा जुड़ा रहा, लेकिन कोई भी वहां शूटिंग करने की हिम्मत नहीं करता। महल की कहानियां अब भी लोगों के बीच एक डर के रूप में जीवित हैं।